बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, फ्रिक्शन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 4 थ्योरम सॉल्व करवाए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी थी। रफ इंक्लाइंड प्लेन जो हमारे पास होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या ऑन आयन, या इसी तरीके से एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पिछले थ्योरम हम लोगों ने किए थे 4 थ्योरम, उनसे मिलता जुलता एक थ्योरम फाइंड आउट कर इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए, ये हमारे पास पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है, ये है थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। इसमें कहता है पेपर में इस तरीके से आएगा, फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल सेट इनटू मोशन अ पार्टिकल एट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो कहता है इसकी लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करें विच विल सेट इनटू मोशन ए पार्टिकल, जो किसी भी पार्टिकल का मतलब किसी भी बॉडी को क्या करती है, हरकत करवाती है, या उसके जो सीक्वेंस है कि किस तरीके से वह हरकत करता है एट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, मतलब उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका प्रूफ या इसका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डायग्राम को समझना है। ठीक है, हम लोगों ने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है एट हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, जिस तरह एक्स एक्सिस लाइन होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी है जिसका मास क्या होगा, m होगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, और इसका जो वेट होगा, वेट w बराबर mg, वो डाउनवर्ड होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, ये वाली। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, वो कहता है इसकी लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करें which will set into motion a particle at rest on a rough horizontal plane। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे ये रफ रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो ऑन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ट्राइंगुलर शेप, ये लीस्ट फोर्स पी का नाम दे देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रही होगी। ठीक है, अगर हम लोग इसके लीस्ट फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो बेस पे हमारे पास बनेगा पी कॉस थीटा। ठीक है, और वर्टिकली क्या बनेगा हमारे पास, पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो लीस्ट फोर्स है इस तरफ लग रही है, तो रफ के लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन म्यू आर यहाँ पे होगा। ठीक है, म्यू आर यहाँ पे होगा, इसकी अगर दूसरी साइड पे होगा, इसकी अपोजिट साइड पे होगा म्यू आर। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, पी क्या है हमारे पास, एक लीस्ट फोर्स है। ठीक है, क्या है, लीस्ट फोर्स है जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। और थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई एंगल है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई एंगल है। ठीक है, आर क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन है। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई नॉर्मल रिएक्शन है। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये हमारे पास क्या है, इसका वेट है। कोई भी बॉडी है उसका वेट है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारे पास है इसका वेट। और म्यू आर, म्यू क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अगर म्यू आर को देखा जाए तो म्यू आर होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने जो जो चीजें यहाँ पे लगाई, और पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा जो होंगे इसके कंपोनेंट होंगे लीस्ट फोर्स के। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो स्केच बना हुआ है इसको हम लोगों ने रिजॉल्व करना है। ये जितनी भी फोर्सेस इस पे अप्लाई की हुई हैं, इनको हम लोगों ने रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन in case of limiting equilibrium। ठीक है, इन हम लोगों ने जितने भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई की हुई है इनको हम लोगों ने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है,
तो हमारे पास जो ये वाली फोर्स है ये क्या है हमारे पास, P cos थीटा इज इक्वल टू इसकी अपोजिट साइड, इसकी डायरेक्शन इस तरफ की हुई है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जो, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये हमारे पास 1 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो अपवर्ड ये वाली फोर्स अप्लाई की हुई है, ठीक है, ये डाउनवर्ड के वेट के बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg के। अब इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से हम लोग R की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में से हम लोग R की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से R की वैल्यू निकाल के 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास लीस्ट फोर्स का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के थ्योरम हम लोगों ने पहले भी किए थे, तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिया होगा आई थिंक। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, फ्रॉम 2 से, 2 में से अगर R की वैल्यू निकालें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस P साइन थीटा। इसी को पुट कर देंगे फिर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू म्यू R। R किसके बराबर है हमारे पास, mg माइनस P साइन थीटा। हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन में से R की वैल्यू निकाल के नॉर्मल रिएक्शन की 1 में पुट कर दिया इसमें, तो इसको म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू mg माइनस म्यू P साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब P वाले हमेशा कंबाइन कर लेते हैं लीस्ट फोर्स वाले, तो ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा P cos थीटा प्लस म्यू P साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू mg। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में से यहाँ पे P कॉमन ले सकते हैं। P क्या है हमारे पास, एक फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू mg। इसमें से क्योंकि हम लोगों ने जस्ट P निकालना था तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी टर्म, तो ये हो जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि म्यू हमारे पास होता है इक्वल टू टेन लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन लैम्डा। टेन लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा। अब यहाँ पे म्यू है, वहां पे हम लोग पुट कर देंगे साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएगा, उसी में से हम लोग क्या करेंगे फिर आगे लीस्ट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूं। अब म्यू की जगह पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट पुट करना है, इसमें से साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा पुट करना है। ठीक है, तो P हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, इस म्यू की जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा और ये आ जाएगा हमारे पास mg डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है cos थीटा प्लस म्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों ने करना क्या है, इस डिनोमिनेटर का दरमियान में यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा और ये mg डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम cos लैम्डा। तो cos लैम्डा से cos लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा P का वो हमारे पास आ जाएगा mg साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये फार्मूला बनता है cos थीटा माइनस लैम्डा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। इसी फार्मूले को देखते हुए cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा किसके बराबर होता है, cos थीटा माइनस लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कोई इक्वेशन स्टेरिक। ये हमारे पास अब फोर्स का रिलेशन आ गया है। किसका रिलेशन आ गया है, फोर्स का रिलेशन आ गया। अब इसी में से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। लीस्ट फोर्स, तो लीस्ट फोर्स के लिए हम जानते हैं
कि cos थीटा इंटू थीटा माइनस लैम्डा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लीस्ट फोर्स के लिए cos इंटू थीटा माइनस लैम्डा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये cos है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1, cos इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर इसमें से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो ये माइनस लैम्डा, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा। इसी को हम लोग पुट कर देंगे इस स्टेरिक में, स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो P जो हमारे पास फोर्स थी अब लीस्ट फोर्स बन जाएगी। लीस्ट फोर्स ये हमारे पास आ जाएगा mg साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस लैम्डा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो थीटा में से थीटा निकालें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 किसके बराबर होता है, cos ऑफ 0 की वैल्यू आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 ये पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा mg साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय 1। तो लीस्ट फोर्स हमारे पास आ जाएगी एट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे mg साइन लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा लीस्ट फोर्स का रिलेशन एट रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन जी स्टूडेंट, थ्योरम करने के बाद अब हमारे पास पेज नंबर 111 पे एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, पेपर में ये कई दफ़ा आ चुकी है। इसकी सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है स्टेटमेंट को समझना। जब स्टेटमेंट इसकी समझ आ जाती है तो ठीक है, समझ आ जाएगी तो हम लोग इसके सोल्यूशन को आसानी से कर लेंगे। वो कहता है ए बॉडी वेटिंग 40 LB का मतलब 40 पाउंड। ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका वेट कितना है, 40 पाउंड है। ठीक है, इज रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो कहता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है जिसका वेट कितना है, हमारे पास 40 पाउंड है। अब एंड कैन जस्ट बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 पाउंड। वो कहते हैं हमारे पास 10 पाउंड वेट की हमारे पास एक कोई फोर्स है। ठीक है, जो कि इस बॉडी को क्या करती है, हरकत देती है, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल पे। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये देखें। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसकी डायग्राम को समझ लीजिए। हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है। ठीक है, जिसका वेट उसने कितना कहा है, वेट हमेशा डाउनवर्ड अमल करता है। तो वेट W, वेट इज इक्वल टू, वेट को W से जाहिर करता है, वेट इज इक्वल टू mg। हमारे पास कितना दे दिया उसने, 40 पाउंड। 40 पाउंड LB का मतलब 40 पाउंड दे दिया उसने। ठीक है, अब वो कहते साफ ज़ाहिर है जब वेट इसका डाउनवर्ड अमल कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन R क्या होगा, इसका अपवर्ड होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर उस पे 10 पाउंड की जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल पे, मूव्ड बाय अ फोर्स 10 पाउंड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब कहता है हॉरिजॉन्टल पे एक फोर्स अमल कर रही है। तो ये देखें हमारे पास ये बॉडी है, इस पे कोई 10 पाउंड की यहाँ पे उसने फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर जब फोर्स यहाँ पे अमल कर रही है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन म्यू और क्या होगा, उसके अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, सबसे पहले उसने कहा है बॉडी वेटिंग 40 पाउंड, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी हमारे पास W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mg के। वो कितना हमारे पास दे दिया उसने, 40 पाउंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक हमारे पास क्या है, फोर्स है 10 पाउंड की, हॉरिजॉन्टल पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक है, तो फोर्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, बेशक आप लोग F से ज़ाहिर कर लें या P से ज़ाहिर कर लें, आप लोगों की मर्जी है। वो कितनी है हमारे पास, 10 पाउंड है। ठीक है, 10 पाउंड की फोर्स है। वो कहते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को किससे ज़ाहिर करते हैं हम लोग, म्यू से ज़ाहिर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, इसको म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग का क्या कर लें, इसको रिजॉल्व कर लें, फोर्सेस को क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें, ठीक है। रिजॉल्विंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। फोर्स को हम लोग ने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, जो नॉर्मल या ये वाली जो 10 पाउंड की फोर्स है, अगर ये इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो म्यू आर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 पाउंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग चाहे 1 का नाम दे दें। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड अमल कर रही है फोर्स, वो हमारे पास डाउनवर्ड वेट के बराबर हो जाएगी। तो आर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 40 पाउंड, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वेट के। अब इसी में से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से म्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करें, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें इक्वेशन 1 पे, ठीक है। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 1 पे। जब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करें, ये हमारे पास आर म्यू आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 40/10, 40/10, ठीक है। ये पाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी पाउंड दिया हुआ है, तो ये और ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 1/म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4/1, 4/1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 म्यू, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग म्यू निकालें तो वो हो जाएगा 1/4। 1 को 4 पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.25, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा इस तरीके से, ये फाइनली सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। बहुत ही आसान एग्जांपल थी, आप लोग थोड़ा सा गौर कर लें, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 111 पे एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा इसकी स्टेटमेंट कहती है कि द लीस्ट फोर्स which will move a weight up an inclined plane is magnitude P। वो कहता है कोई भी हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जब वो अपवर्ड प्लेन में क्या करती है, मूव कर रही होती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती थी, P होती थी। इस तरह का हम लोग थ्योरम भी कर चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो साथ साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। वी नो दैट, ये हम लोगों ने थ्योरम किया था, we know that least force upward an inclined plane, upward in an inclined plane, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या होती थी, लीस्ट फोर्स होती थी, वो क्या होती थी, इज इक्वल टू होती थी mg sin अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ तक देखा जाए वो कहते हैं द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज मैग्नीट्यूड v, मतलब अपवर्ड प्लेन पे हमारे पास, ठीक है, जो लीस्ट फोर्स होती थी वो उसका रिजल्ट इसके बराबर था, ठीक है। अब देखें आगे, अब वो कहते हैं शो दैट लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई लीस्ट फोर्स हो, एक्ट कर रही हो पैरेलल प्लेन पे, तो विच विल मूव वेट अपवर्ड, और उसका वेट भी क्या कर रहा हो, अपवर्ड में हो, मूव कर रहा हो, तो हमारे पास उस लीस्ट फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। म्यू क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट वो कहता है लीस्ट फोर्स जो है,
ठीक है। अगर एक्ट कर रही हो पैरेलल टू प्लेन पे तो उसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लीस्ट फोर्स है पी डैश, मतलब इसका हम लोग ने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए पी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका स्केच किस तरीके से होगा, ये देखें हमारे पास एक ही इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है ये वाली, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर अपवर्ड होगा, इसका जो वेट क्या करेगा डाउनवर्ड अमल करेगा। ठीक है, वेट किसके बराबर होता है हमारे पास, वेट इज इक्वल टू होता है mg के। इस वेट की वजह से यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, उसको अल्फा का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस पे बनेगा हमारे पास mg cos अल्फा, और वर्टिकली इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास बनेगा mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखें यहाँ पे वो कहते हैं हमारे पास जो शो दैट लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, मतलब अगर हमारे पास ये जो प्लेन है यहाँ पे कोई लीस्ट फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रही है, उसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे पी डैश का, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा p इंटू स्क्वायर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये हम लोग ने रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, जिस तरह हम लोग थ्योरम करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी फोर्सेस या कंपोनेंट्स दिए हैं इनको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लेना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन में। ठीक है, तो रिजॉल्विंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन in case of limiting equilibrium, अब देखें जो हमारे पास ये वाली जो अगर फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है तो कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन म्यू आर किस तरफ होगा, इसकी अपोजिट साइड पे होगा। किस साइड पे होगा, इसकी अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास पी डैश का वो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारे पास mg sin अल्फा प्लस म्यू आर, mg sin अल्फा प्लस म्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास 1 इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है आर है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये वेट के बराबर हो जाए, इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। तो आर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास mg cos अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास कोई रिजल्ट होता था तो पहली या दूसरी इक्वेशन में से देखते थे जिसमें से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू आसानी से निकाल सके, उसको निकाल के हम लोग पुट कर देते थे लीस्ट फोर्स वाले रिजल्ट में। तो ये वाली जो आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू निकली हुई है, तो यही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे 1 इक्वेशन में पुट करके इसमें से हम लोग क्या करेंगे ये वाला रिजल्ट प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आर की ये जो इक्वेशन 2 है इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, जब 2 इक्वेशन को हम लोग 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग 2 इन 1। ठीक है, पुटिंग 2 इन 1, तो P डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा mg sin अल्फा प्लस म्यू आर। आर किसके बराबर है हमारे पास mg cos अल्फा। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब अगर देखा जाए तो इनमें से कॉमन हम लोग mg ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। ठीक है, अब म्यू का आप लोगों को पता है म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan लैम्डा के बराबर होता है, और tan लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं sin लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो म्यू के जगह पे हम लोग लिख लेंगे mg, ये हो जाएगा sin अल्फा प्लस sin लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा, और ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू mg, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा cos लैम्डा प्लस cos अल्फा sin लैम्डा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास mg वैसे का वैसा। ठीक है, ये sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर होता है, sin अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ लैम्डा के बराबर। अगर इक्वेशन स्टेरिक से देखें, फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक से
mg इंटू साइन अल्फा प्लस लैम्डा किसके बराबर है हमारे पास, p के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये p डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ लैम्डा आ जाएगा, कॉज ऑफ लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, कॉज लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज लैम्डा किसके बराबर होता है हमारे पास, सीकेंड लैम्डा के बराबर होता है। ये देखें हमारे पास p डैश का रिजल्ट इज इक्वल टू आ गया p ओवर कॉज लैम्डा। 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो p डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p इंटू सीकेंड लैम्डा, सीकेंड लैम्डा। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं p इंटू सीकेंड स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, कि ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट कर दें तो ये हमारे पास सीकेंड लैम्डा आ जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर लैम्डा किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो p डैश हमारे पास आ जाएगा लीस्ट फोर्स, ये आ जाएगा 10 सीकेंड स्क्वायर लैम्डा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा। 10 लैम्डा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो p डैश इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यही लिए रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो लिखवा देता हूँ। ये आप लोग नोट कर लीजिए, यही वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर के लिए करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों की तो कोशिश होनी चाहिए कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम लोग इसमें से मैं आप लोगों को लिखवाता जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर के लिए करने हैं, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगर ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए तो इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, जो कैलकुलेशन टाइप होंगे वो तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कुछ समझ के, ठीक है, कुछ याद कर लिया करें। पेज नंबर ओपन कर लें आप लोग बुक का, पेज नंबर इस पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 105, पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास आएगा एक्सप्लेन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इसके टोटल 6 लॉ हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने करने हैं, पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों ने ये कर लेना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को थ्योरम करवाए थे, पेज नंबर 108 पे थ्योरम, 2 थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, पहला हमारे पास थ्योरम है, ए पार्टिकल इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ऑन वेट, द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो पेज नंबर 108 पे हमारे पास 2 थ्योरम है। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन पेज नंबर 109 तक जाता है, पेज नंबर 108 से लेकर पेज नंबर 109 तक जाता है, ये 2 थ्योरम करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड थ्योरम है हमारे पास, वो भी पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आप लोगों को इस चैप्टर के। पेज नंबर 109 पे हमारे पास एक थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है कि फाइंड लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने थ्योरम हो गए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3 थ्योरम हो गए। उसके बाद चौथा थ्योरम है हमारे पास पेज नंबर 110 पे दिया हुआ थ्योरम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है, ये मैंने आप लोगों को थ्योरम करवा दिए थे, पेज नंबर 110 पे ये थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, ये भी कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 110 पे हमारे पास 2 थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, 2 थ्योरम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने करना है इस बुक में से एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है 1, 2, एग्जाम्पल 1, 2, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये करनी है पेपर के लिए, और इसके अलावा एग्जाम्पल 5 भी कर लें। ठीक है,
1 2 4 5 6 7 ये एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे फिर एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आप लोग आ जाए। एक्सरसाइज में से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने करना है फिर ऐसे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो ये टोटल आई थिंक टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं ये सब के सब आप लोगों को आसान तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर सबको शेयर कीजिए, ठीक है। अपने आप लोगों के जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।